फ्री जर्नल फ्री प्रेस जर्नल के साथ इंटरव्यू के दौरान योगिता बिहानी ने कहा कि मैं विपुल सर की बात से सहमत हूं कि हम एक टीम के रूप में चाहते हैं कि काम करें और हर किसी को इस फिल्म को देखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं अकेला स्टोरी की। हम चाहते हैं कि सभी लोग अकेला स्टोरी को सपोर्ट करें। हमने मूवी में एक ईसाई लड़की और एक हिंदू लड़की का को भी दिखाया है। फिल्म को हर जगह दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। क्या यह विरोध और पक्ष लेने की बजाय महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं होना चाहिए? यहाँ तक कि पुरुषों को भी कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। यह इस्लाम नहीं बल्कि आतंकवाद है। तो मैं कुछ आतंकवाद के कुछ उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना हमेशा उइगर मुस्लिम के ऊपर जो 20 लाख के आसपास है अत्याचार हमेशा करता रहा है। उसने जितने भी मुसलमान के देव स्थल हैं, जो उनके देव स्थल जहाँ पर वो प्रेयर करते हैं, अराउंड 20 लाख मुसलमान होंगे, उन्हें नमाज तक नहीं पढ़ने देता और डिटेंशन चैम्बर में रखा रह जाता है। और जितने भी यूकर मुसलमान हैं उनको धार्मिक आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चाइना की तरफ से उन मुसलमान के ऊपर टेररिस्ट नहीं हुआ और क्या हुआ, ये टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर ही आता है। अगर हम 26/11 हमला भारत के लोकतंत्र पर जो हमला हुआ था, जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई में जो आपका होटल है उसके ऊपर हमला हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बेगुनाह थे लोग, उनकी जान चली गई थी। कुछ उसमें बहुत सारे सोल्जर भी रहे होंगे, पुलिस के मेंबर्स भी थे। और अगर हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बिन लादेन के द्वारा प्लेन हाईजैक करवाकर ट्विन टावर को उड़ा देने वाले घटना को देखें तो आप देखेंगे ये भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी। और आप जानते ही होंगे बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में, है ना, यूएस आर्मी आर्मी ने मारकर समुद्र में दफन कर दिया था। यस ने ही इराक नेता सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई थी और उसे और वहाँ के लोगों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। ये भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहा जाएगा। यासिर अराफात, जिसे हम जानते हैं कि यूएन ने शांति दूत के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया था और उन्होंने एक बार और उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया जब उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों से किनारा कर लिया था और यूएन में भी जबरदस्त भाषण दिया था। अगर हम देखें कि कंधार कांड, जिसे कंधार कंट्रोवर्सी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ने, जिनमें कुछ टेररिस्ट मारे भी जा चुके हैं, काठमांडू से नेपाल से दिल्ली आने वाली एक फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया था और कंधार में तालिबानों की मध्यस्थता या उनके बीच की डिप्लोमेसी के कारण हमने उसे रिजॉल्व किया था और इसके एवज में भारत को कुछ टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा था। और एक और अगर हम बात करें सीरिया की और फ़िलिस्तीन की, तो उसके बारे में भी जानते होंगे आप कि खाने को तो रोटी नहीं है, भिखारियों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हथियारों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग, कुछ देश के लोग, जिनका नाम नहीं लेना चाहता, वो हथियारों को बेचते हैं और उन्हें टेररिस्ट बनाते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से सीरिया में गृह युद्ध की कंडीशन चल रही है, या फिर सीरिया गृह युद्ध की मार झेल रहा है। अगर हम द केला स्टोरी की बात करें, उनकी नायिका योगिता तिहानी ने ये भी बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने उन सारी धमकियों को नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ धमकियां मिली और उससे किनारा करते हुए मैंने अपने काम पर ध्यान दिया और उन पर बिल्कुल भी 1% भी ध्यान नहीं देना चाहती थी, इसलिए ध्यान दिया ही नहीं। शुरुआती दिनों में कुछ लोगों ने मेरा नंबर भी लिया था और जिन्होंने मेरे साथ काम किया वे सब फिल्म में हमारे साथ काम करने से काफ़ी प्रभावित हुए। मेरे प्रॉपर्टी ब्रोकर ने फिल्म देखी और मुझे कॉल किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी परफॉर्मेंस के लिए मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन और दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं। आपको मालूम हो कि सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केला स्टोरी 3 लड़कियों की कहानी है। फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश कराते हैं, उनके साथ भिन्न-भिन्न टाइप की इंसिडेंट करा के पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है, शादी कराई जाती है और फिर उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए टेररिस्ट संगठन आईएसआईएस में
जॉइन कराने के लिए फोर्स किया जाता है, मजबूर किया जाता है। और इस मूवी में आदा शर्मा, सिद्ध इदनानी और सोनिया बलानी जैसे सितारों ने भी काम किया है। ये फिल्म दुनिया भर में 264 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी कर चुकी है, तो काफ़ी फेमस मूवी हो चुकी है द केला स्टोरी। केला स्टोरी के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने खुद देखें, छोटे बच्चों को दिखाएं, भाई बहनों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और उन्हें दिखाएं, जिससे लोग जागरूक होंगे एक गलत धारणा के प्रति जागरूक होने के लिए। बस यही मैं कहूँगा। हमें हमें टेररिस्ट एक्टिविटी का पुरजोर विरोध करना है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में। और यही कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।